हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स के लिए सीबीएसई 2025 एंड 26 एग्जामिनेशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे वन शॉट्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। वेटेज की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वेटेज आपको पता होना चाहिए। इसका वेटेज जो होने वाला है, ये वेटेज जो होने वाला है हमारा, ये 6 मार्क्स का होने वाला है। यूजुअली यहां से ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां से बहुत रेयर केसेस हैं, एक ही बार पूछा गया आज तक। तो केस बेस्ड के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाँ आता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन मिलता है हमें यहां से जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं वो 1 मार्क्स का एमसीक्यू मिलता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलता है। यूजुअली ये पैटर्न हमने देखा है। और हाँ, आपको ये सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। क्लास 10th के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमने अपलोड किए हैं। और भी कई सारी चीजें हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो भी वीडियोस चल रहे हैं। थोड़ा डिले हो चुका है, उनको भी हम कवर अप करेंगे। और आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आने वाले हैं और वन शॉट सारे चैप्टर्स के आपको बिफोर एग्जामिनेशन नेक्स्ट अपकमिंग डेज में आपको 3 to 4 डेज में सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें यहां से पूछी जाती है। सबसे पहली चीज आपको यहां पे पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, जैसे हमारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही नंबर सिस्टम है सर, एक तरह से नंबर सिस्टम है, रियल नंबर्स। तो यहां से हमें वो सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमारी आती है यहां से, हमें यहां से एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना आना चाहिए। देखिए आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना आना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो इस बार बनने के चांसेस हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से नहीं बन रहा है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। वेरीफाई रिलेशनशिप। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में है। मींस आपको ये एचसीएफ निकालना है पहले, देन एलसीएम निकालना है, देन आपको चेक करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जिन 2 नंबर्स का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। अच्छा, क्या ये चीज 3 नंबर के लिए वैलिड है? ये फॉर्मूला 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो अपना 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको बोलता है चेक करो फॉर 3 नंबर्स, तो आप 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करेगा। बट आप वेरीफाई करके देख लेना, आपका वेरिफिकेशन वहां पे इनवैलिड हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां से कैसा क्वेश्चन आता है। एनी नंबर n 4 to the power n, 2 to the power n, 5 to the power n ends with 0। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर ये क्या क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आएगा। देखो ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही आता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रूव द गिवन नंबर इज कंपोजिट, जैसे 5 into 7 सॉरी 15 into 7, 17 into 13 into 11 into 9 plus 7 into 1 सॉरी 7 into 9 into 1, कुछ ऐसा मान लो। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो इसको चेक करना है कंपोजिट। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, एक इसी में दूसरी वैरायटी क्वेश्चन आता है जिसमें कॉमन कुछ नहीं आता, जैसे 7 into 3 या 7 into 2 plus 1 या +3 कर दो। अब ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो इसको भी कंपोजिट चेक करना है। तो देखो 7 2 जा 14, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, 7 2 जा 14, 14 + 3 17। तो यहां से हमने देखा ये 17 आ रहा है सर, तो ये एक प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नहीं है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है। नेक्स्ट चीज हमें पता होनी चाहिए प्रूविंग इरैशनल। आपको वो भी क्वेश्चन बता देंगे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब इसमें भी जैसे √3, √5, √2, ये तो सेम कैटेगरी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हमारा आता है इसमें 2 + 3 √2 वेयर √2 इज एन इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2 से 3 मार्क्स में। और यहां से एलसीएम एंड एचसीएफ पे वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती हैं। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं सर? तो देखिए
आपने कई जगहों पे देखा होगा, कई चैनल्स पे देखा होगा कि आपको कुछ रैंडम क्वेश्चंस कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी चीजें बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो चीजें मिलेंगी वो सारी वो क्वेश्चंस होंगे जो 2023, 24, 25 और उससे पहले यूजुअली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। हमने आपके लिए 10 एमसीक्यूज प्लान किए और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लान किए, ठीक है, 10 to 12। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो आपके 6 मार्क्स पूरे होने वाले हैं आज की क्लास में, राइट। तो चलिए, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर 10 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। अब इनका एलसीएम आप खुद से निकाल सकते हैं। वैसे एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप एलसीएम भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो एमसीक्यू में बहुत आसान होता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से डिविजिबल होगा, लेकिन छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, देखो 40 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है, 12 और 4 नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर हो गया 20, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 20 आ रहा है यहाँ पे। आप वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर लेना 5 into 2 और इसके फैक्टर्स कर लेना 2 into 2 एंड देन आप इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट। बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिल रहा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है देयर आर 2 नंबर्स p and q expressed as a p is given as 18 a power 2 b power 4 और q is given as 20 a power 3 b square। देखो आपको एक चीज पता है, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान है। पहले तो आपको क्या करना है, देखो एलसीएम जो होता है, हम पहले वेरिएबल की बात करते हैं ना एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट वेरिएबल हैं सबको यूज करना है, और एचसीएफ में जो कॉमन वेरिएबल है उसको यूज करना है। और एलसीएम में हम लेते हैं मैक्सिमम पावर। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, डिफरेंट वेरिएबल एक ही है, तो ए पावर 3 आ गया, बी पावर 2, बी पावर 4, बी पावर 4 आ गया। तो एलसीएम के केस में हमारी वेरिएबल वाली जो टर्म है ए पावर 3 बी पावर 4 एक ही टर्म दे रखी है हमें। अब आप बोलोगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू का तो आपने निकाला ही नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं निकाल भी नहीं रहा हूं। क्यों नहीं निकाल रहे हो सर? क्योंकि ऑप्शन ए की है डी, जिसके अंदर मेरे पास ये वेरिएबल पावर है, यहां पे वेरिएबल पावर नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ही जगह है जहां एलसीएम में वेरिएबल पावर मुझे ये दे रखी है। बात समझ आई? अगर यही चीज मुझे एचसीएफ में पता करनी होती तो मैं मिनिमम पावर लेता, मींस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं फंस सकता हूं सर ये पावर 2 2 2 हर जगह में नजर आ रही है, तो देखो एलसीएम के केस में अगर आप नंबर्स को ब्रेक करोगे यहां से, तो वेरिएबल का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया, तो नंबर्स को ब्रेक कर देना आप सिंपली। ये पावर 3 पावर 2 नंबर्स को ब्रेक कर दो। 18 को आप ब्रेक करोगे 2 into 3 into 3 और इसको 2 into 2 into 5, राइट। अब जब हम यहां पे बात करते हैं एलसीएम में, तो जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं सबको यूज करना है। तो 2 एक डिफरेंट नंबर है, बट मैक्सिमम टाइम 2 ऊपर एक बार नीचे 2 बार, तो 2 बार यूज करेंगे, है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे देन, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज करते हैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद 3 ऊपर 2 बार, नीचे एक बार भी नहीं, तो 2 बार लेना ही पड़ेगा, और 5 एक बार लेना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहां से अगर मैं देखूं तो इसका प्रोडक्ट जो होगा 4 into 9 36 5 जा 180 और a पावर 3 b पावर 4, ये मेरे पास यहाँ आ गया। लेकिन एचसीएफ के केस में जो कॉमन होगा, तो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 ही आएगा। ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी द एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना सिखा दिया, और एमसीक्यू में कैसे इसको टिक करना है ये भी सिखा दिया है आपको, राइट। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन 3 अपना वही प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो दो नंबर्स का, ये दो नंबर्स हैं 2520 एंड 6600। इसका एचसीएफ जो है मेरे पास वो है 40, और मुझसे पूछा गया है फाइंड एलसीएम। मुझे दे रखा है एलसीएम भी दे रखा है मुझे। एलसीएम क्या दे रखा है, एलसीएम इज गिवन 252 into k। देखो मैंने क्या लिखा है, ये मेरा है एलसीएम, ये मेरा है एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। वही क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट।
अब क्या करना है, k निकालने के लिए 2520 मल्टीप्लाई विद 6600 divided by 40 into 252. This is going to be cancelled out 10 times. This is going to be cancelled out 0 1 0 and ये हमारा हो जाएगा 4 से 16 4 जा 64 होता है तो 165, तो 1650 इज द वैल्यू ऑफ k. तो k का आंसर आपका आ चुका है 1650 और यही हमारा आंसर है. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, राइट. देखो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे अपने पास 2 नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं. एक है a जिसकी पावर है 2 पावर 2, गिवन नंबर है 2 पावर 2 3 पावर x और बस. और दूसरा नंबर है b दैट इज 2 पावर 2 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1. एंड एक नंबर है c दैट इज 2 पावर 2 3 पावर 1 एंड 7 पावर 1. अब देखो इन तीनों नंबर्स का LCM मुझे ये नंबर दे रखा है, तो मुझे जो LCM दे रखा है वो है 3780, है ना. वैसे अगर मैं LCM यहां से निकालूं इन तीनों नंबर्स का LCM, तो देखो LCM में अपन क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर. तो अपन लेंगे 2 की पावर 2 लेंगे 3. अब 3 की पावर मुझे पता नहीं है क्या होगी, 1 1 या x, तो मैं x ले लेता हूं. मैं मान के चल रहा हूं कि 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर x, मैक्सिमम इज 3 पावर x. इसे पता नहीं है तो इसलिए हम एक काम करते हैं, ये 3 वाली टर्म लिखते ही नहीं है ना. और 7 पावर 1 7 पावर 1 5 पावर 1, तो ये हो गया 7 पावर 1 5 पावर 1. ये हमारा प्रोडक्ट आ गया एलसीएम का. लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है 3 की पावर क्या होगी. अब ये 3 की पावर कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी. यहाँ पे 3 की पावर का प्लेस वेकेंट है, ये ध्यान रखना, इसका प्लेस वेकेंट है, कि पावर का प्लेस वेकेंट है. पावर 1 हो भी सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, और वो जो पावर होगी मेरी वो मेरी मैक्सिमम पावर हो सकती है, वो मिनिमम हो सकती है, वो पता चल जाएगा अभी, राइट. अब बात करते हैं इसको प्राइम फैक्टराइज करके. तो 3780 डिवाइड बाय 2, 36 का आधा 15 हो गया 18, ये हो जाएगा 90, ये हो गया 2 945, ठीक है. और ये हो गया 3 315, ये हो जाएगा 3 105. ध्यान रखना 3 1 जा 3 और 15 दो डिजिट जब आप एक साथ लेते हैं तो बीच में 0 लिखना पड़ेगा. देन 3 जा 9 3 5 जा 15, फिर 5 एंड देन 7, और ये 7 का 1 टाइम. अब देखो 2 की पावर 2 टाइम्स, ये तो वेरीफाई हो गया सर, और 5 की पावर 1 टाइम, 7 की पावर 1 टाइम. अब यहां से 3 की पावर कितनी बार आ रही है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे पावर क्या आएगी 3. इसका मतलब यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर x, तो मैक्सिमम पावर x को डिनोट कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 1 और 3, इनमें से देखो मैं यहाँ पे 3 आ रही है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू 3. हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आपकी जो यहाँ वाली पावर है इनमें से मैक्सिमम पावर को बिलोंग करेगी, और मैक्सिमम पावर मतलब यहाँ 1 है तो ये तो मिनिमम होगी, सबसे बड़ी पावर. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ये जो x है ये x किससे मैच करेगा, इन तीनों में जो बड़ी पावर होगी 3 1 1, तो सबसे बड़ी कौन सी है 3, सो x विल बिलोंग्स टू 3. जो नोन पावर है इसको और इसको, इन तीनों में मैक्सिमम पावर ही x की पावर है, तो यहां से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3. बात समझ आ गई, तो ऑप्शन इज 3 इज करेक्ट. चलिए तो आई गेस आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ग्रेटेस्ट नंबर, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, राइट, एमसीक्यू में आता है तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू में है या सब्जेक्टिव में है, सबसे पहले एक बात ध्यान से सुन लेना, 2 नोट पॉइंट बता रहा हूं. ग्रेटेस्ट नंबर मतलब कि ग्रेटेस्ट जब भी कीवर्ड आ जाए, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना, और बिगेस्ट, हाईएस्ट, तो एचसीएफ निकालना है हमें. क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है, यहां निकालना है हमें एचसीएफ. लेकिन एक और चीज हमें पता चलती है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो नंबर डिवाइड करता है, नंबर विच डिवाइड्स, ध्यान रखना, जो नंबर डिवाइड करता है, नंबर डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ.
जो नंबर डिवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड एचसीएफ. एलसीएम, नंबर विच इज डिविजिबल, जो डिवाइड होता है. जो डिवाइड होता है वो एलसीएम होता है, जो डिवाइड करता है वो एचसीएफ होता है. तो इनमें से ऐसा नंबर जो इनको डिवाइड कर रहा है, लेकिन कंडीशन है एचसीएफ के केस में आप पहले क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर. पहले आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर, देन फाइंड एचसीएफ. यहां पे केस होता है पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें आप पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आप उसका एचसीएफ निकालेंगे. लाइक हियर 281 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, देन आपका आ जाएगा 270. 11 में से 5 गया तो 6 है ना, 276. और दूसरा नंबर क्योंकि ये रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है 5, और 1249 इतना रिमाइंडर लीव कर रहा है 7, तो 1242. तो यहां पे आपको पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, देन एचसीएफ. यहां पे रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, फर्स्ट फाइंड एलसीएम. पहले यहां पे क्या करोगे, फाइंड एलसीएम देन ऐड रिमाइंडर. यहां का केस बहुत सिंपल होता है, यहां पे पहले एलसीएम निकालना है, देन रिमाइंडर ऐड करना है. यहां पे पहले रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, देन आपको एचसीएफ निकालना है. तो यहां पे मैं अगर इसका एचसीएफ निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा अभी कि मेरे पास क्या नंबर्स आने वाले हैं. तो 276, 1 3 8 2 6 और ये 6 एंड देन 9 69, और ये 3 से 2 3 23 1 टाइम, राइट. अब यहां पे हम देखते हैं 1242 का, तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो गया 6 21, और ये हो जाएगा 3 से 307, और ये अपना डिवाइड हो जाएगा. अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है सर, मुझे लगता है 23 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 23 की टेबल से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, है ना. तो एक काम कर सकते हैं अपन, इसको 11 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करें, 11 से नहीं होगा, 13 से करें. यहाँ एक काम करते हैं 23 से करते हैं, कॉमन नंबर मिल सकता है हमें. तो 23 बन जा 23, ठीक है. 23 बन जा 23 7. कुछ डिवीजन में गलती करी है हमने, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, लगना भी चाहिए सर, क्योंकि चांसेस हैं हमने गलती करी है. 2 से डिवाइड हुआ 6 21, 3 से हुआ 3 207, सॉरी 207. यहां पे हमने क्या किया है, 1242 डिवाइड बाय 2 6 21, 3 से डिवाइड हुआ, ये हो जाएगा 207. हाँ, अब फिर से 3 से, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, और फिर से 3 से 23, और ये 23 1 टाइम. अब जो कॉमन नंबर है दोनों में वही तो मेरा एचसीएफ है, तो इसमें 2 एक बार 2, 3 एक बार 3 एक बार, 23 एक बार 23 एक बार. तो 2 इंटू 3 इंटू 23, तो ये 23 3 जा 69 इंटू 2 138. ये हमारे पास एक नंबर आ रहा है, दैट इज दिस वन. क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन की हमने. हाँ, वहां गड़बड़ कर ली थी हमने, थोड़ा कैलकुलेशन की, जिसको आप रेक्टिफाई करके मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट एमसीक्यू. नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू होने वाला है, ये बोल रहा है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4. अब इनका निकालना है क्या, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हमारा ये हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये हो गया, लेकिन यहां बोला है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट. तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, जो कंपोजिट बोलता तो मैं 4 लिखता,
लेकिन ये बोल रहा है ऑड कंपोजिट। तो देखो सबसे पहले छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, इवन है। फिर उसके बाद 5 प्राइम नंबर आ गया, 6 इवन नंबर हो गया, इवन कंपोजिट। 7 प्राइम हो गया, 8 इवन कंपोजिट। 9 है सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 9 इंटू 2 18 एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि x की वैल्यू जो हमारे पास दे रखी है दैट इज a स्क्वायर b पावर 3 c पावर n। y की वैल्यू दे रखी है a पावर 3 b पावर m और c पावर 2। और आपको निकालना है एलसीएम ऑफ x एंड y। ये आपको दे रखा है a पावर 3 b पावर 4 और c पावर 3। ये देखो एलसीएम ऑफ x एंड y इज गिवन एज दिस वैल्यू। ये वैल्यू दे रखी है हमें, आपको m प्लस n निकालना है। तो उसके लिए पहले m और n चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था जब भी आप बात करेंगे इस अननोन वेरिएबल की, जैसे यहां पे मेरे पास m दे रखा है b वाली टर्म में, यहां पावर है मेरी 3, यहां पावर है मेरी 4, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। m इज गोइंग टू बी 4। यहां मैं देखो c की वैल्यू, c पावर n है तो इसको एज इट इज रहने दो। यहां वैल्यू है मेरी 2, यहां वैल्यू है मेरी 3, तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू n की क्या हो जाएगी 3। तो n इज कंसिडर्ड एज 3। अब 3 4 प्लस 3 इज 7 और हमारा ऑप्शन आंसर क्या होने वाला है 7। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल है, नेगेटिव रैशनल है, जो भी है ये आपको सॉल्यूशन करने में पता चलेगा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी इनकी पावर्स वगैरह कुछ हो बीच का साइन जरूर देखना, लाइक दिस। जैसे मैं इस वैल्यू को अगर लिखता हूं रूट ऑफ 3 प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। देखो बीच में ये प्लस है ना, तो ये दिक्कत नहीं करेगा। माइनस होता तो दिक्कत करता। तो आपको जब भी ब्रैकेट ब्रेक करना है पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखनी है। तो ये आइडेंटिटी लग रही है मेरी a प्लस बी होल स्क्वायर और यहां मेरी वैल्यू लग रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, लेकिन पहले ब्रैकेट में वैल्यू रखना, बाहर साइन चेंज होता है। तो a स्क्वायर मतलब कि 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4 रूट 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4 रूट 3। अब बीच में प्लस है तो ब्रैकेट मेरा डायरेक्टली ब्रेक हो सकता है, साइन चेंज नहीं होंगे। बट कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया यार माइनस होता है, तो आप उस चीज को नोट करें अच्छे से। तो 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4 रूट 3। अब ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, 7 प्लस 7 14 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 14। आई होप अच्छे से क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। तो 14 इज क्या है हमारा, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 टू द पावर n एंड्स विद 0। देखो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्या 4 टू द पावर n 0 से एंड होता है? फॉल्स। assertion is false। ठीक है, a is false, तो r is true 100% है। फिर r true होगा for any number x having the factor 2 and 5 where x to the power n always ends with 0 for every natural number। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आपके पास कोई नंबर है x to the power n और इसके पास फैक्टर है 2 into 5 का, तो ये हमेशा 0 से एंड होगा। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए फॉल्स आर ट्रू। क्लियर? समझ आई बात?
क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 to the power n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी डिजिट कैन एंड विद 0। ये दिस कैन नॉट एंड विद 0 बिल्कुल सही बोल रहा है, एंड विद 0 नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज 2 फैक्टर्स 5 and 1, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये एंड विद 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 5 के पास फैक्टर्स जो है 1 और 5 हैं, 2 into 5 नहीं है, इसीलिए तो एंड विद 0। तो रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जहां आपको लिखा होता है ना आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है, समझ में आया? ये हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्टिव, देखिए रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास कीवर्ड आ जाए ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ, और नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड एचसीएफ, राइट? एचसीएफ डिवाइड्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं, पहले आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देन आपको फाइंड एचसीएफ करना है, राइट? अब चलिए, पहले 85 मेरे पास नंबर है तो रिमाइंडर कितना है 1, ये हो गया 84। 72 नंबर है तो रिमाइंडर है 2, कितना हो गया 70। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, 84 होता है 12 7 जाए ना, तो 2 into 2 into 3 12 into 7, और 70 मेरा होता है 10 into 7, तो 2 into 5 into 7। एचसीएफ में हम लेते हैं कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, तो दोनों को डिवाइड करने वाला एक तो नंबर हो गया 2 जो दोनों में कॉमन है, और 7, और जितनी बार है उतनी बार लेना है, मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम नहीं है सब। इसमें 2 दोनों में एक बार है, एक बार ले लो, दोनों में 7 एक बार है, एक बार ले लो, है ना? तो 14 इज द एचसीएफ। क्लियर, समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये इसका सेकंड केस वाला क्वेश्चन आ गया। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो एक नंबर जो डिवाइड होता है, नंबर विच इज लीस्ट मतलब एलसीएम की बात हो गई, डिवाइडेड बाय जो नंबर डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड एलसीएम, जो डिवाइड होता है ना? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड एलसीएम देन ऐड रिमाइंडर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? ये आपको इसी चैनल में मिलने वाली है सारी चीजें, सारे बेसिक यहाँ पे आपको यहीं क्लियर होंगे, है ना? तो 12 16 24 इनका लेना है एलसीएम, तो हो गया फैक्टर्स 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 3, हो गया ये नंबर्स। अब इसका लेना है पहले एलसीएम, तो 2 4 बार मैक्सिमम है और 3 एक ही बार है मैक्सिमम, तो 16 3 जा 48, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज गिवन टू यू 7। तो ऑब्टेन्ड नंबर विल बी 48 plus 7 55। क्लियर है? ये समझ में आया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कई बार आते हैं। 2 plus √3 इज इरेशनल गिवन दैट वेयर, ऐसे या तो होगा गिवन दैट या होगा वेयर, और आपको √3 इरेशनल दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है लेट 2 plus √3 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहली बात तो यही, अगर ये रैशनल नंबर है तो 2 plus √3 इक्वल्स टू p/q,
where P and Q are co-prime integers, है ना, and Q is not equals to 0 and Q is not equals to 0, ठीक है। को प्राइम इंटीजर मतलब इनमें कोई कॉमन वेक्टर नहीं है, ये हमने लिख लिया। अब 2 प्लस रूट थ्री, देखो हमें रूट थ्री इरेशनल दे रखा है, राइट। जब भी क्वेश्चन ऐसा हो आपको क्या करना है, जो हमारे पास इरेशनल दे रखा है उस पोर्शन को लेफ्ट में या राइट में जहां भी है आपको सेफ रखना है। अब यार रूट थ्री पॉजिटिव है तो लेफ्ट में रखूंगा, अगर ये नेगेटिव होता तो मैं रूट थ्री को उधर ले जाता और पी बाई क्यू को इधर लेके आता। अब मैं बची वैल्यू जो है मेरी 2, उस 2 को उधर ले जाऊंगा, ले गया। अब देखो इसका एलसीएम एक बार ले लो, p प्लस टू क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू रूट थ्री। अब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इरेशनल, ये इरेशनल और ये हमारा रैशनल। क्या इरेशनल रैशनल के इक्वल होता है? नहीं होता सर। तो अपन क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको, फुल मार्क्स। हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे एज LHS shows a rational number and RHS shows rational number, hence our assumption is wrong. Statement is contradict, assumption is wrong, statement is contradict. Given number is an irrational number. हमारा जो गिवन नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ, इसमें एक केस और समझा देता हूँ। कई बार देखो ये तो हमारा एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमारे पास सर वैल्यू थोड़ी सी आसान सी थी, आपने जल्दी ट्रांसपोज कर दिया, है ना। कुछ वैल्यू अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है तो कैसे डील करना है सर? कुछ घबराना नहीं है। देखो सबसे पहली चीज, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लेट्स सपोज ऐसा आ गया, जैसे मान लो 6 माइनस टू रूट थ्री, तो इसको भी आप क्या है, जैसे p बाई क्यू ले लो या a बाई बी ले लो, वो आपकी चॉइस है। अब इस केस में मैं आपको एक कंडीशन समझा रहा हूँ आराम से क्वेश्चन को डील करने का। रूट थ्री वाली जो टर्म है या मैं वेयर रूट थ्री इरेशनल दे रखा होगा, तो आप इसको पॉजिटिव बनाओ सबसे पहले। तो 6 को ये रहने दो, a बाई बी को यहाँ ले आओ, मतलब आप रैशनल पार्ट अब लेफ्ट में बना रहे हो, इरेशनल राइट में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू रूट थ्री उधर जाएगा तो ये बन गया पॉजिटिव। पहले इसका एलसीएम ले लो, 6b माइनस a अपॉन बी टू रूट थ्री। अब रूट थ्री एक इरेशनल नंबर दे रखा है मुझे, टू रूट थ्री नहीं दे रखा, ओनली रूट थ्री दे रखा है। तो रूट थ्री को इधर रखो और ये टू मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो टू बी, ठीक है। और ये हो गया 6b माइनस ए। तो यहां पे भी आप वही बात बोलोगे, ये हमारा है एक रैशनल पार्ट और ये हमारा एक इरेशनल पार्ट। क्लियर है? इस बार आप लिखोगे एज LHS shows the rational part and RHS shows the irrational part, hence our assumption is wrong, statement is contradict, like this. क्लियर है? क्वेश्चन क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 4 टू द पावर n एंड्स विद 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, हम लिखेंगे प्रूव करना है कि ये एंड्स विद 0 है या नहीं है ना। कैन नेवर एंड विद 0, कैन नेवर, कि 0 एंड नहीं होता। तो कैसे लिखोगे आप, एज फैक्टर्स ऑफ 4 आर 2 इंटू टू, ये 4 जो है हमारा उसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू टू, एंड वी नो दैट a number ends with 0 if it has factors as
2 into 5, so 4 to the power will never ends with 0. 4 to the power n will never ends with 0. ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है। आपको एक बात पता है, जब भी दो नंबर हमें रेशियो में बचपन में बताया जाता था कि दो नंबर रेशियो में है, तो क्या बोलते थे, लेट द नंबर रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ एक्स। तो देखो, लेट द रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ एक्स, क्योंकि दो नंबर्स हमारे पास हैं जो कि 2:3 में है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2x, और सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3x। इतनी बात क्लियर है? अब आपको क्या बोल रहा है, देयर एलसीएम इज 180, उनका एलसीएम 180 है, तो इनका एलसीएम इक्वल्स टू 180 है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा? आप निकाल सकते हो इन दोनों का एलसीएम? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। दोनों में डिफरेंट नंबर 2 ऊपर है, नीचे नहीं है, तो 2 एक बार आ रहा है। 3 नीचे है, 3 ऊपर नहीं है, तो 3 भी आएगा। x दोनों में एक ही बार है, तो x एक बार आएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 6x। कितना हो गया 6x। चलिए तो 6x इक्वल्स टू 180 हो गया। x कितना हो गया 6x, मतलब 180/6, दैट गिव्स यू 30। 30 इसका होने वाला है एलसीएम, सॉरी एक्स की वैल्यू होने वाली है। अब आपको बोल रहा है एचसीएफ। अरे आप एचसीएफ फिर क्या इससे निकालोगे वैल्यू? अब कई बच्चे क्या करते हैं, सर एचसीएफ आप है ना एक्स की वैल्यू नंबर्स में पुट करो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फाइंड करो, देन आप कि पहले आप लिखो सर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 2 into 30 इक्वल्स टू 60, सेकेंड नंबर। मत करना, ये मत करना, मैं फिर बोल रहा हूं मत करना, ये टाइम वेस्ट है। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, मुझे आप बताओ, इन दोनों का क्या निकालना है एचसीएफ। इन्हीं दो नंबर के एलसीएम निकाला हमने, इन्हीं दो का एचसीएफ निकाले, तो इन दोनों का एचसीएफ बताना मुझे क्या है एक्स, और एक्स क्या है हमारा, एक्स क्या है 30, तो एचसीएफ क्या हो गया 30। यही तो सीखना है आपको, और कुछ नई चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, ऐसी चीजें सिखा रहा हूं जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप स्मार्ट वर्क करेंगे। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, इसमें बोल रहा है कि वाई, एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, दो नंबर डिफरेंट है यहाँ पे। पहला नंबर लेंगे 7 into 11 into 13 into सॉरी प्लस 13। तो आप पहले इसमें कॉमन लोगे, क्या आ रहा है कॉमन 13, अंदर क्या बचा 7 into 11 प्लस 1। ठीक है, यहां से बचा 7 into 11 और यहां से बचा कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये हो गया, और हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है। तो अपन लिखेंगे एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, so it is a कंपोजिट नंबर। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही है, सर ये वैल्यू आपने सॉल्व नहीं करी। नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। एग्जाम में और बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको, फिर क्या करोगे, वहां पे सॉल्व करोगे बैठ के? नहीं करना है। आपको लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे फैक्टर्स आर। क्या आपने बोला है किसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स आर, एक तो फैक्टर आपका हो गया 1, दूसरा हो गया 13, एंड तीसरा फैक्टर हो गया आपका ये वाला, जिसको आप ऐसे ही लिखोगे, सॉल्व नहीं करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं। और यही लैंग्वेज हमारी उसमें भी कॉपी होगी, स्टेटमेंट सारे सेम रहेंगे, बस आपका वैल्यू जो है वो चेंज होने वाली है, जो कि कुछ ऐसे दे रखी है हमें। 5 कॉमन आ गया, हर एक नंबर के पास 1 फैक्टर होता है। तो हमने ये देखा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, 3 फैक्टर हो गए। फर्स्ट, देखो 3 फैक्टर हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यही आप स्टेटमेंट सेम लिखोगे, एज द गिवन नंबर हैज
more than two factors, so given number is composite number. And then आप इसमें वही लाइन लिख दोगे, factors are, these are the three factors. क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला हमारा, ये क्वेश्चन कई बार आता है. देखो कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 3 बेल एक साथ कब बजेंगी. फर्स्ट टाइम एक साथ स्कूल स्टार्ट हुआ, एक बेल 9 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 10 सेकंड बाद बजती है, तीसरी 15 सेकंड बाद. 3 रेड लाइट एक साथ ब्लिंक कब होंगी. ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना एलसीएम निकालना होता है. ठीक है, यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि 3 बेल्स टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स. तो पहली बेल जो है 9 मिनट पे बेल करती है, टॉल करती है. तो इसके फैक्टर्स हो गए 3 into 3 into 1, ये हो गया 2 into 2 into 3 into 1 और 3 into 5 into 1. अब इसका एलसीएम निकालना हमें कि कब एक साथ टॉल करेंगी. तो हमें एलसीएम निकालना है. तो ऊपर 3 2 बार, नीचे 1 बार, उसके नीचे 1 बार, तो 2 बार मैक्सिमम हो गया. 2 ऊपर 0 बार, 2 बार और 0 बार, तो 2 बार लेंगे. 5 0 बार, 0 बार, 1 बार, 1 बार लेंगे. तो 5 4 जा 20 into 9, 180 मिनट मीन्स 3 आवर्स. आपको आवर्स में भी आंसर लिख सकते हो आप, और मिनट्स में भी लिख सकते हैं आप आंसर. ठीक है, तो इसी में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि अगर पहली बार ये तीनों बेल 5 बजे बजती हैं तो नेक्स्ट टाइम कब बजेंगी. देखो 5 AM पे अगर एक साथ बजती हैं, 5 AM पे अगर तीनों एक साथ बजी, नेक्स्ट टाइम कब बजेगी, तो 3 घंटे बाद. तो 5 + 3 8 AM. अगर इसमें कुछ मिनट्स बच जाते, मान लो ये 200 मिनट्स होते, तो 200 मिनट्स में मैं क्या लिखता, 3 आवर्स 20 मिनट्स. तो मैं बोलता 8 AM 20 मिनट्स, 8:20 AM पे. क्लियर है, ऐसा होता. तो हम स्टेटमेंट इसमें लास्ट में लिख देंगे. एक स्टेटमेंट जरूर लिखना, ऑल बेल्स विल टॉल टुगेदर आफ्टर 180 मिनट ऑब्लिक 3 आवर्स. और कर दो, ऑब्लिक की जगह और कर दो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना, आप भी कंफ्यूज ना हो, है ना. और कर देना इसको, और 3 आवर्स. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया. क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ क्लास 10th. देखो 2 सेक्शन है 10th के, जैसे मान लो 10th A है और 10th B है. ठीक है, अब देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन, ये फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है. ठीक है, एंड 48 स्टूडेंट्स आर देयर इन सेकंड सेक्शन. ये स्टेटमेंट लिखना, इन फर्स्ट सेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40, इन सेकंड स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 48. ये स्टेटमेंट जरूर लिखना. ठीक है, देन डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ. देखो जहां भी बात आ जाए मिनिमम, मिनिमम लीस्ट मींस एलसीएम. और वैसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड इन द लाइब्रेरी सो दैट इक्वल नंबर ऑफ बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स. देखो मान लो ये मेरी लाइब्रेरी है. ठीक है, अब लाइब्रेरी में बच्चे गए, अगर ये 40 बच्चे लाइब्रेरी में गए, मैंने मान लो 80 बुक्स रखवा दी, तो होगा क्या, हर एक बच्चे को 2 बुक्स मिल गई. बिल्कुल बात सही है. लेकिन अब जब ये 48 बच्चे जाएंगे तो 48 बच्चे को देख एक बुक मिल गई, लेकिन यहाँ पे 2 बुक्स देने के लिए 96 बुक्स होनी चाहिए थी. तो बुक्स क्या होगी, कम पड़ गई ना. अब आप बोलोगे दोनों का एचसीएफ निकाल दो, एचसीएफ तो 8 ही होगा. तो एचसीएफ से तो काम नहीं बनेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम. क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 40 एंड 48. तो पहले तो हमारे पास है नंबर 40. स्टेटमेंट लिखना, मैं फिर बोल रहा हूं, 40 के हो जाएंगे 4 4 8 8 5 जा 40, 48, और ये हो जाएगा 8 16 3 जा 48 होता है. ठीक है, 16 3 जा 48 होता है. तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा, या फिर मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ
बुक्स रिक्वायर्ड बोल दूं मैं, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो 2 ऊपर 3 बार, नीचे 4 बार, तो 4 बार ले लेंगे। ऊपर 5 एक बार, नीचे 0 बार, तो एक बार ले लेंगे। 3 नीचे एक बार, ऊपर 0 बार, तो एक बार ले लेंगे। दैट्स इट। अब ये हो जाएगा 16 5 जा 80 इंटू 3 240। अब 240 बुक्स है। देखो अगर सेक्शन ए जाएगा तो 240 डिवाइड बाय 40, हर एक बच्चे को 6 बुक्स मिलेंगे। और 240 बुक्स को अगर हम 48 से डिवाइड करते हैं तो हर एक बच्चे को 5 बुक्स मिलेंगी। इक्वल बुक्स मिल रही है ना, तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए फिर से हमारे पास रेशियो वाला ही क्वेश्चन है, तो हमें रेशियो वाला क्वेश्चन वही, लेट द रेशियोज आर मल्टीपल ऑफ एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4x, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 5x। हमें दे क्या रखा है HCF। अच्छा इनका HCF निकालो एक बार। इनका अगर मैं HCF निकालता हूं तो हमारे पास आता है x, और HCF हमें दे क्या रखा है 11। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 11। देखो प्रीवियस क्वेश्चन याद करो और ये याद करो, मैंने उसी लैंग्वेज से ही सॉल्व किया है, राइट। अब हम बात करेंगे फिर से, इसकी बात कर रहे हैं हम, हमें निकालना क्या है LCM। हमें अगर बोलता फाइंड द नंबर्स तो मैं मल्टीप्लाई करता 4 इंटू 11 एंड 5 इंटू 11। नंबर्स तो पूछे ही नहीं है, तो मैं क्यों जबरदस्ती अपना एक काम एक्स्ट्रा करूं। तो मुझे क्या बोला गया फाइंड द LCM। LCM निकालना है मुझे, तो मैं LCM किसका निकालूंगा इन दो नंबर्स का। चलो इनको यहाँ स्टोर करते हैं एक बार के लिए, राइट। और मैं इसको नीचे फॉरवर्ड करता हूँ। तो LCM यहाँ से अगर मैं LCM निकालूँ तो क्या आएगा, देखो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू x, इसके हो जाएंगे 5 इंटू x। तो दोनों में x तो कॉमन है तो x तो आएगा ही। 2 पर 2 बार है, नीचे 0 बार तो 2 बार आएगा, नीचे 5 एक बार, ऊपर 0 बार तो एक बार आएगा। तो हो जाएगा 20x LCM। अब x की वैल्यू आप जानते ही हो ना 11, तो कितना हो जाएगा 220। क्लियर, समझ में आया। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट 5, रूट 3, रूट 2, ये तीनों ही केसेस स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आते हैं। ये अभी तक जितने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ये दोनों स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब यहां हम डिस्कस करते हैं रूट 5। तो पहले लेट स्टेटमेंट लेंगे आप, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। देन हम इसमें क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, अब रूट 5 को आप डिफाइन करोगे रैशनल को, रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a and b are co-prime integers and b is not equals to 0। ये बात आ गई हमारे पास। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब बने, तो ये हो जाएगा रूट 5 b इक्वल्स टू a। अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। जैसे हम बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5, हो गया। अब देखो a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है। किसी इंटीजर को डिवाइड करने, इंटीजर को 5 से डिवाइड करने पे इंटीजर मिल रहा है, मतलब एक ऐसा इंटीजर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, बट a नहीं हो रहा सर, a स्क्वायर हो रहा है। अब एक बात बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 भी 7 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली। अच्छा 7 का मतलब ये मैं जरूरी है 7 होगा, 14 भी हो सकता है। 14 अगर इससे डिवाइड हो रहा है 14 7 से भी डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जान रहे हैं क्या, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर उससे डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी उससे डिवाइड होगा, है ना। तो अपन क्या लेंगे, एज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7 देन is also divisible by 7। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अब एक बात बताओ, जैसे मैं अगर 7 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है 1,
बट क्या जरूरी है 7 को डिवाइड करेगा? 14 को भी कर सकता है, तो 2 आएगा। तो हर बार मेरे को एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। ऐसे ही ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, सॉरी यहाँ पे हमने ये गड़बड़ कर दी, 5 है, 5 मैंने एग्जाम्पल में 7 लिया ना, ये 5 है, 5 क्योंकि यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है? 5 कर रहा है ना। ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब एक बात बताओ, ए क्या क्या हो सकता है? ए की वैल्यू 10 ले सकते हो आप, तो क्या मिलेगा? 2। ए की वैल्यू 5 ले लो तो क्या मिलेगा? 1। ए की वैल्यू 15 ले लो तो क्या मिलेगा? 3। ए की वैल्यू -10 ले लो तो क्या मिलेगा? -2। मतलब हर बार मुझे एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है और एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। और जब भी वैल्यू कोई चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो हमने ये बोला कि सर ए किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा क्या? सी। आप आर भी ले सकते हो, पी भी ले सकते हो, क्यू भी ले सकते हो, आप बोलते हो इसको सी। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूं तो सी मुझे एक नंबर मिलता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे आगे। हमने क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। तो ए इक्वल टू 5c बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। या इसको स्क्वायर कर दो एक बार, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो एक बार, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे मैं इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो आप, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी ए स्क्वायर आ रहा है। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम क्या बोलेंगे? 5b स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दो। ए स्क्वायर की जगह आप लिख दो 25c स्क्वायर, लिख दिया। अब सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर अपॉन 25। इट मीन्स सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? b स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी करके यहाँ यूज कर ले क्या? बस फर्क तो हमें यही करना है ना, हमें इसमें चेंज क्या करना है? हमें चेंज ये करना है कि a इज डिविजिबल की जगह b स्क्वायर इज डिविजिबल, ये लाइन चेंज करनी है हमें। पहले हमें क्या लिखना है? इसमें हमें लिखना है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। बात समझ आई कि b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हमने बिगनिंग में क्या बोला था? दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, पर दोनों कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? एज a and b are co-prime integers and both have but both have common factor, but लिख दो, but both are divisible by 5, so our assumption is wrong. ठीक है, our assumption is wrong, statement is contradict. Hence given number is an irrational number. ठीक है, बात समझ आई? क्या करना है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, द ट्रैफिक लाइट एट द डिफरेंट क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर। देखो मैंने बोला था ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा आपको क्या निकालना है? एलसीएम। देखो 3 लाइट्स हैं अपने पास, जो एक चेंज होती है 48 सेकंड्स के बाद, फैक्टर्स कर दो इसके, 16 3 जा 48 होता है ना। दूसरी होती है 72, 12 6 जा होता है ना, तो 12 6 जा होता है, 12 ये हो गया, 12 6 जा होता है ना, 12 6 जा, तो ये लो 12 कर देते पहले हम, 12 तो ये हो गया, अब 6 जा, ठीक है, या 8 9 जा, है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट 108, 12 9 जा, ये हो गया 12
9 जा या 27 4 जा, है ना, ये हमारे पास नंबर आ गया। तो इनका एलसीएम जिसको हम बोलेंगे ऑल लाइट्स they will change together after they will change together after एलसीएम की वैल्यू जो होगी उससे चेंज होगी। तो यहाँ पे 2 ऊपर आ रहा है 4 बार, बाकी कहीं पे भी मैक्सिमम टाइम नहीं है। यहाँ पे 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है। 3 ऊपर आ रहा है 1 बार, 2 बार, और नीचे आ रहा है 3 बार। तो ये हो गया हमारे पास 3 भी 3 बार। अब ये हो गया 16 इंटू 27, ठीक है, 16 इंटू 27। अब 27 इंटू 16 7 जा कर दो आप, 16 5 जा 80 प्लस 32 112, कैरी 11 हो गया। 16 2 जा 32 प्लस 11, ये हो जाएगा 430, है ना, 2, ठीक है ना, ये 3 और ये 4 हो जाएगा ना, 432 सेकेंड्स। अब देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहले भी समझा रहा था। आपकी इनिशियली जो लाइट से वो चेंज कितने बजे हो रही थी, 7 बजे। नेक्स्ट टाइम ये इतने टाइम बाद चेंज होगी, ये तो इतने टाइम बाद, लेकिन किस टाइम पे होगी, नेक्स्ट टाइम लाइट्स will change at टाइम बताना है हमें ना, 7 बजे पहले हुई थी, अब 432 को आप सेकेंड्स, अब ऐसे बोलोगे 7:432 सेकेंड्स में चेंज होगी। अरे ऐसा मत कर देना, ये क्वेश्चन में मिनट्स में कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 6 7 42, 420 सेकेंड्स को अगर मैं यूज करूं और 12 सेकेंड्स को अलग रख दूं, तो ये तो बन जाएंगे 7 मिनट्स, है ना, 12 सेकेंड्स। समझ गया मैंने क्या किया, 432 सेकेंड्स को मैंने ब्रेक कर दिया 60 के मल्टीपल में, 420 सेकेंड्स अलग हो गया। आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर देना और रिमाइंडर जो बचे उसको एज इट इज रख देना। रिमाइंडर आपका बचेगा, लेकिन डिवीजन ये वाला करना ऐसे, 432 डिवाइड बाय 60 ऐसे करना, ठीक है, 420 और आपका बच जाएगा 12। तो ये कैलकुलेशन कुछ ऐसे करना तो आपको मिलेगी कैलकुलेशन, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ रख लेता हूँ आपके लिए, ये 12 सेकेंड्स हो जाएगा और ये 7 मिनट हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 7:07 और 12 सेकेंड्स और ये AM। क्लियर है बात, समझ आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होना हमारा, ये हमारी क्लास का आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो आपको गिवन दैट देखना है। कई बच्चे बोलते हैं सर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये वो कुछ नहीं करना है ऐसा। हमें ये दे रखा है √6 इरेशनल है, तो हमें इसको कन्वर्ट करके √6 की टर्म में लाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम लेंगे लेट, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट √2 प्लस √3, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इज अ रैशनल नंबर, इसको आपने लिख दिया पहले। अब रैशनल नंबर है तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a/b। वेयर स्टेटमेंट आप जरूर लिख लेना, मैंने अभी तक बहुत बार लिखवा दिया, तो आप वो खुद से लिखें, ये खुद से लिखें सेल्फ, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ब्रेक करते हैं, इसका स्क्वायर ब्रेक करते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स 2√6। ये a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक किया मैंने। अब यहाँ पे a/b आ गया। अब 3 + 2 हो गया 5 प्लस 2√6। याद करो मैंने ऐसा क्वेश्चन कैसे बताया था आपको, √6 वाली टर्म पॉजिटिव है तो यही रहेगी, नेगेटिव है तो उधर भेजना, पॉजिटिव ही है तो इसको यही रहने दो। अब पहले कांस्टेंट टर्म उधर जाती है, तो 2√6 तो यही रहेगा, a/b -5 हो जाएगा। जो अलग से एक टर्म होती है जो √6 वाली टर्म के अलावा है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले वो जाएगी उधर। ये जनरल रूल है ट्रांसपोजिशन के, पता होगा आपको। अब इसमें एलसीएम ले लो पहले इधर, तो ये 2√6 तो आप एज इट इज रखो,
यहां ले लो एलसीएम, तो हो जाएगा a माइनस 5b अपॉन b। अब √6 हमें इरेशनल दे रखा है तो √6 यहां रखेंगे, 2 जाएगा डिवाइड में, a माइनस 5b अपॉन 2b। जी हमारे पास हो गया इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल। अब याद करो वही स्टेटमेंट्स जो मैंने बताए थे आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में, एज LHS shows irrational and RHS shows rational, hence our assumption is wrong, statement is contradicted, given number is an irrational number। लिख लोगे, ये लिखना है खुद से। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, इसमें अगर मुझे देखा जाए तो ये पूछ रहा है चेक करो क्या ये कंपोजिट है या नहीं है, एंड जस्टिफाई ऑल्सो। तो हम इसमें वही काम करेंगे, 7 कॉमन लेंगे, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता ही है, 15 बचा, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, यस इट इज कंपोजिट। अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, लैंग्वेज आप लिखोगे, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताई थी, गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स एंड फैक्टर्स आर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 फैक्टर्स हैं, ये खुद से लिखें। सेकंड में हमें कॉमन नहीं मिल रहा, तो कई बच्चे बोलते हैं सर अगर कॉमन नहीं मिलता ना तो आप ये मान लो कि वो कंपोजिट नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करके चेक करना है क्या आपका आंसर कंपोजिट है या नहीं, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, देखो 2 3 जा 6 है ना, या 7 3 जा 21 इंटू 10, 210 प्लस 1 211, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, एज 211 इज अ प्राइम नंबर, हेंस दिस इज नॉट अ कंपोजिट, इट इज नॉट अ कंपोजिट। बात समझ आई, क्लियर है कॉन्सेप्ट। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। जिस बच्चे ने इन क्वेश्चंस को कर लिया उनका ये चैप्टर 6 on 6 मार्क्स फिक्स है, आप फिक्स 6 मार्क्स स्कोर कर लोगे। और ऐसे ही और बाकी वन शॉट्स के लिए आप कमेंट करें, और आपके लिए PYQ सीरीज के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं हम। बहुत सारी चीजें आपकी, बहुत एग्जाम से पहले बहुत सारा कंटेंट अपडेट हो रहा है, डे बाय डे कंटेंट अपडेट हो रहा है। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा डिले हुआ है बीच में, बट डोंट वरी, आपके लिए पूरा कंटेंट आ रहा है। तो क्या करना है, जल्दी से हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट।